भैया आपको नहीं शर्ट शाम तक वापस कर दूंगा, मुझे ना गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। मैं भी शाम तक ये जैकेट वापस कर दूंगा। आई लव यू। अब क्या करना है? मेरे पास एक आइडिया है, एक फोटो भेज रहा हूँ, एडिट करके भेज। अरे एक बार इधर तो देख लो। अरे हमने कहा ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। हमें नहीं, फोन को तो देख लो। ये हम नहीं है। मतलब ये हम है, लेकिन हम सिगरेट नहीं पीते। लेकिन अपने पापा को कैसे समझाओगे? हमारे पापा हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अगर यही बात आपके पापा को सिगरेट वाला बोले फिर? अंकल हाँ हाँ, तुम दोनों सिगरेट पीती तो हो। भैया हम आपको 200 रुपए देंगे। बेटा बहुत गरीबी चल रही है, मैं ये गलत काम अपनी आंखों से नहीं देख सकता। अंकल मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी भाभीियों के नंबर अपने फोन में सेव किए हैं, अगर आप चाहो तो वो नंबर आपको मिल सकते हैं। तुम दोनों मुझे तो खरीद सकते हो, पर इन 200 रुपए में मेरा ईमान नहीं खरीद पाओगे। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा इनके पापा को बताते हुए। तो फिर क्या डिसाइड किया है? क्या करें? एक काम करते, मान जाते, कहीं ये फोटो हमारे पापा तक ना पहुंच जाए। सही कह रही है, हमें प्यार तो नहीं था, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अरे बेटा, गुलशन आपकी क्लास में ही है ना? हाँ, उसे कहीं देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है। अरे बेटा, गुलशन को कहीं देखा क्या? हाँ अंकल, देखा था, बहुत परेशान लग रहा था। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा, मुझे उसे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैडम, गुलशन कहाँ है? मैं उसका पापा हूँ, वो सुबह से नहीं मिल रहा। वो कब से गया? आज उसकी एग्जाम थी ना, वो फेल हो गया, बड़ा ही उदास लग रहा था। अरे गुलशन! अरे पापा, आप यहाँ? तू सुबह से कहाँ था? मैंने तुझे कितना ढूंढा। तू फेल हो गया तो तू टेंशन मत ले, अगले साल फिर मेहनत कर लेना। अरे पापा, मैं थोड़ी कोई टेंशन ले रहा हूँ, याद है आपने कहा था? बेटा तुझे पता है ना, कल तेरी एग्जाम है, अगर तू फेल हो गया तो बर्तन मांजने वाली से तेरी शादी करवा दूंगा। तो मैं आपकी बात मान के अपने घर की काम वाली से शादी करने जा रहा हूँ। आप भी चलो, मुझे आशीर्वाद देना। बे नालायक, रुक, अभी बताता हूँ तुझे, रुक। यार भाई, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, वो तो मुझे भी पसंद है भाई। भाई ये लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, हम तीनों जाकर उसे प्रपोज करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जाता हूँ। अबे तुम्हारे बस की बात नहीं है, रुको मैं जाता हूँ पटाने। भाई वो किसी से नहीं पटेगी, मैं जाता हूँ ट्राई करने। हाय, मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगती हो, और वैसे भी मेरे पापा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। आई लव यू टू यार। भाई इस लड़की में तो इतना एटीट्यूड है, ये इस कमीने से किसे पड़ गई? भाई मेरे पास एक आइडिया है। भाई क्या हुआ? रुक मैं पानी लेकर आता हूँ। भाई भाई उसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो गुलशन। हाँ गुलशन बाहर गया है। नहीं गुलशन बेबी, ये क्या कर रहे हो? और तुमने ये दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों पटाई? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? भाई भाई ये ले पानी, तू ठीक तो है ना? किस मेरे नंदन माल बचा के भाग तू, ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सएप पर, नीचे से खींचते हैं चड्डी। हेलो, तुमने तो कहा था तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर तुम तो भिखारी निकले। ब्रेकअप। हे भगवान, मुझे 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है, इस गुब्बारे में लिखकर आपके पास भेज रही हूँ। भगवान प्लीज मेरी मदद करना। ये गुब्बारा कहाँ से आया? हे भगवान, मुझे 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है, मैं इस गुब्बारे में लिखकर आपके पास भेज रही हूँ। कैसे कैसे लोगे? अब ये गुब्बारा कोई भगवान के पास जाएगा? कल तो भगवान ने मेरी मदद ही नहीं करी, आज फिर से भेजती हूँ। भगवान पिछली बार तो आपने मेरी मदद नहीं करी थी, इस बार जरूर करना। फिर से वही चिट्ठी। भगवान मुझे 50,000 की जरूरत है, मुझे लगता है इसको पैसों की बहुत जरूरत होगी। मेरे पास ये 25,000 है, हम उसकी मदद कर देते हैं, बोलेंगे कि ये पैसे भगवान ने भेजे हैं। मैडम ये पैसे आपके लिए भगवान ने भेजे हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू भाई साहब। किसी की मदद करके कितना अच्छा लगता है ना। अब तो उसकी मदद कर दी, फिर ये गुब्बारा क्यों? भगवान अगली बार पैसे सीधे मेरे घर पे भेजना। मैंने आपसे 50,000 मांगे थे, लेकिन मुझे 25 ही मिले, बीच में आधे पैसे पुलिस वाले खा गए। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हिसाब में रहना मुझसे, आखिरी बार समझा रही हूँ। भाई मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अब। ये अक्की के बैग में से पैसे निकाल के जानवी के बैग में डाल देता हूँ, फिर मजा आएगा। अरे मेरे बैग से पैसे कहाँ गए? सर मेरे बैग से पैसे चोरी हो गए। बच्चों इसके पैसे चोरी हो गए, सच सच बताओ किसने लिए? पैसे तो मेरे बैग में। सर पैसे मेरे बैग में, पता नहीं कहाँ से आ गए। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ इधर। आपने इतनी ईमानदारी से सच बोला, इसलिए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। साले चोरी करी तूने और अवार्ड मिल रहा है उसको, अभी बता। अभी साले चुप कर। सर मुझे भी कुछ ईमानदारी से बताना है आपको। हाँ बेटा बोलो। सर वो पैसे गुलशन ने चुरा के जानवी के बैग में रखे थे। अच्छा बेटा गुलशन इधर आओ। जा भाई, तेको भी अवार्ड मिलेगा। अबे भाई जब अवार्ड मिले ना तो इससे बहुत अच्छा वाला फोटो खींच देना। ठीक है भाई। अवार्ड चाहिए तेरी तो चलो। सर बहुत बढ़िया फोटो आ रही है, एक दो अवार्ड मेरी तरफ से भी।
सुनो, मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ, तुम तीनों कोई शरारत मत करना। पापा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, और याद रखना दरवाजा याद से लगाना। ठीक है। पापा गुड नाइट। लगता है सब सो गए, अभी मस्त मौका है चोरी करने का। अरे वाह, ये हार तो बहुत महंगा लग रहा है। पापा ये तो दरवाजा खुला है, आपको बोला था ना दरवाजा बंद करके सोना। भूल गया, जल्दी जाके चेक करो कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ। पापा मम्मी की सोने की चेन गायब हो गई। उस चुड़ैल को पता चल गया कि उसका हार चोरी हो गया, तो हम तीनों को छोड़ेगी नहीं। कुछ करता हूँ। पापा कुछ इंतजाम हुआ? हाँ। ये तो सेम टू सेम है, इतने पैसे आए कैसे? ये लो तुम्हारी किडनी के पैसे। हाँ, इतनी भारी। ए जी, ये चेन तो नकली थी, रातों रात असली कैसे हो गई? नकली थी किडनी। ये किसने मारा? छोड़ यार। हाँ तो समझ गए ना प्लान। हाँ। चीटिंग कर रहा है क्यों बे? चीटिंग करता है। हाँ चीटिंग करता है। तू कल अपने पेरेंट्स को बुला के आना, तू तो रस्टिकेट ही होगा। नालायक। यार सर ने पकड़ लिया, अगर मम्मी पापा आ गए तो बहुत मारेंगे। काश मैं चीटिंग का प्लान ही नहीं बनाता। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ये देख टाइम मशीन, इससे हम दोनों एक दिन पीछे चलते और तुझे चीटिंग करने की प्लानिंग बनाने से रोक देंगे। ठीक है। चल। ये देख तू चीटिंग करने की प्लानिंग कर रहा है। यार कल एग्जाम है और हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, पक्का फेल होने वाले हैं अपन। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम चारों चीट्स बना के टाइम में रख के आएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे चीटिंग करने में। चीटिंग मत कर, नहीं तो बहुत बुरा फंसेगा। फंसेंगे मेरे दुश्मन। तुम लोग तो चीट्स बना के आना। कितना ढीठ है यार तू। जय श्री गणेश। डॉक्टर साहब अब ठीक है वो? सॉरी, अभी अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगी। अभी अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगी। काश अभी मेरे पैर भी ठीक होते तो मैं भी डांस कर पाती। छोटी, तेरा पैर कैसे ठीक हुआ और तू नाच कैसे रही है? भैया मुझे एक दोस्त मिला था, उसने। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो ना डांस करें। डॉक्टर ने बोला है कि मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगी तो डांस कैसे कर पाऊंगी। तुम डांस कर सकती हो, चलो मेरे साथ। अरे पर अरे 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 मेरा पैर कैसे ठीक हो गया? सुन लो रे, कल तुम्हारा टेस्ट है और जो भी टेस्ट में फेल हुआ उसको मैं 3 दिन तक घर नहीं जाने दूंगा, यहीं रोक के रखूंगा। मेरे से तो नहीं होगी भाई, मैं तो कल नहीं आऊंगा। क्या नहीं आएगा? पूरे 1 साल के लिए रस्टिकेट कर दूंगा। सब फेल हो चुके हो, सबको 0 मार्क्स आए। अब 3 दिन तक कोई भी घर नहीं जाएगा, सब यहीं रुकेंगे। ठीक रहा। पप्पा जी अब यहाँ कैसे? क्यों परेशान कर रहा है बच्चों को? जाओ बच्चों, तुम घर जाओ। चलो। पर पप्पा जी। चुप नालायक। पप्पा जी अब इनको 3 दिन तक घर से मत निकलने देना। यार पर अचानक सर के पापा आए कहाँ से? पेरी पड़ा पप्पा जी, मैं रोहित सर की क्लास में पढ़ता हूँ। बोलो डीकरा। पप्पा जी आपके लिए विदेश से ये स्पेशल दारू बुलवाई है, पर एक ही शर्त पे मिलेगी। आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। बोलो डीकरा। कमेंट में मेरे एक बहुत अच्छी वीडियो की लिंक है, वो जाकर देखो, बहुत मजा आएगा। सर मैं वो जॉब के इंटरव्यू के लिए आया था। नहीं अब कल आना। सर प्लीज आज ले लीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट है। तुम में से क्या खास बात है जो मैं तुम्हें जॉब पे रखूंगा? सर आप ट्राई तो करिए। ठीक है, 70,000 का आईफोन है, इसे इसी एरिया में डबल रेट में बेच के बताओ तो तुम्हें ये जॉब मिलेगी। भैया 2 मिनट आपका फोन मिलेगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है। हेलो। हाँ जी। कब आ रहे हो भाई? मैं नहीं आऊंगा सर। क्यों नहीं आ रहे? मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है उसके अंदर, मुझे अर्जेंट कॉल करना है। कितना दोगे सर? क्या मतलब कितना दोगे? ये 70,000 का आईफोन है, इसे इसी एरिया में डबल रेट में बेच के बताओ तो तुम्हें ये जॉब मिलेगी।